हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले की हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कंप्यूटर फंडामेंटल और बेसिक के बारे में। जहाँ हम लोग ने कंप्यूटर का बेसिक देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन देखा था, हिस्ट्री देखी थी और कुछ कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, इनपुट आउटपुट प्रोसेस के बारे में, और उसका कंपोनेंट देख लिया था और एप्लीकेशन देखा था। तो इस सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर, जिसमें कि हम लोग कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जैसे सीपीयू हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, रैम रोम, और एक कंप्यूटर कैबिनेट के इनसाइड मतलब कंप्यूटर किस चीज़ों से मिलकर बना होता है वो हम इसमें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर कि कंप्यूटर हार्डवेयर किन चीज़ों से मिलके बना होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर किन चीज़ों से मिलके बना होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर डिज़ाइन, इन तीन चीज़ों से मिलके हम लोगों का कंप्यूटर हार्डवेयर बना होता है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर हमें ये बताता है कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर और बिहेवियर कैसा होगा। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ये बताता है। तो इसमें जैसे आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसेस, इंस्ट्रक्शन सेट आ जाता है, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग की टेक्निक आ जाती है, एड्रेसिंग टेक्निक, और मतलब जो कंपोनेंट हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे, कनेक्शन कनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ये हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ये मेनली फोकस करता है किस पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर कैसे काम करेंगे एंड किस तरह से हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। मेनली फोकस ऑन हार्डवेयर हार्डवेयर एंड देयर कनेक्शंस। और देखते हैं कंप्यूटर डिज़ाइन क्या है। कंप्यूटर डिज़ाइन ये जनरली मतलब फोकस करता है कि हार्डवेयर कैसे यूज़ होंगे और उनके हार्डवेयर के अंदर जो पार्ट्स हैं, मतलब जैसे एक रैम हो गया तो रैम एक हार्डवेयर है, उसके अंदर माइक्रो चिप्स लगी होती हैं, उस वो कैसे कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। तो उस पे ये डिज़ाइन पे फोकस करता है। तो हार्डवेयर टू बी यूज्ड एंड देयर इंटर कनेक्शन ऑफ पार्ट्स। मतलब हमें एक मतलब मॉडर्न कंप्यूटर बनाना है जिसमें एक i5 प्रोसेसर हो, 8 GB रैम हो। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्किटेक्चर, हम लोग किस टाइप का
हम लोग को मदरबोर्ड लेना चाहिए, फिर उसमें देख लेंगे कि हार्डवेयर कौन कौन से बन सकते हैं, फिर उसका एक दूसरे के हार्डवेयर कैसे कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ देखते हैं। तो इसके बाद आता है हम लोगों का सीपीयू। सीपीयू के बहुत मेन पार्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारा सीपीयू हो गया। तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द ब्रेन या नर्व ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कैसे क्या करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन कब पास करना है, डिस्प्ले कब करना है, आउटपुट क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे होंगी, ये सारा चीज़ मैनेज क्या कौन करता है, सीपीयू करता है। और इसके अंदर कुछ पार्ट्स से मिलके बना होता है, जैसे कंट्रोल यूनिट, एएलयू, और इसके अंदर मेमोरीज लगी होती है जो कि टेम्पोररी डाटा स्टोर करती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर, ये हमारा सीपीयू का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो रजिस्टर क्या है हमारा? स्टोरेज और टेम्पोरेरी डाटा। तो सीपीयू क्या करता है? हमारा प्रोग्राम जो रहता है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम के जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। डाटा जो भी है वो स्टोर करने से पहले क्या होगा, एग्जीक्यूशन प्रोसेस में जाएगा। एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। और ये सीपीयू एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है, जो कि हम लोग को कंप्यूटर को क्या करता है, एक ऐसे मैनेज करता है, उसको एडमिनिस्टर करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक ऑपरेशंस के लिए इन द कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर सिस्टम में जो भी काम हो रहा है उसके काम होंगे हमारे कंप्यूटर में। और वर्क एज एडमिनिस्ट्रेटर। और ये फैब्रिकेटेड होता है एक सिंगल चिप में, फैब्रिकेटेड इन सिंगल चिप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस सिंगल चिप को हम लोग कहते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा सिंगल चिप है या फिर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जिसमें सीपीयू फैब्रिकेटेड होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के नाम से। तो अब देख लेते हैं आईसी क्या होता है। तो आईसी क्या है? एक सर्किट बोर्ड है जिसमें हम लोग का क्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो होती हैं वो बनी रहती हैं। और माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक वही आईसी है जो कि क्या मदरबोर्ड पे अटैच्ड होता है या फिर प्लग्ड इन होता है, जिसमें हम लोग का क्या कहते हैं, जो एज ए सीपीयू इसके अंदर हम लोग का फिट होता है। ठीक? तो ये हमारा हो गया। और एक चीज़ और देख लेते हैं, सीयू क्या होता है। तो सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। कंट्रोल। एलयू क्या होता है? अरिथमेटिक एंड
लॉजिकल यूनिट। ये हमारा कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को। और जो कंट्रोल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी। और जो एएलयू हमारा क्या है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक, ये हमारा सीपीयू के बारे में हो गया। अब आते हैं थोड़ा हम लोग देखते हैं एएलयू। ये तो हम लोग बेसिक्स में जान लिए कि छोटे छोटे में एएलयू क्या है और सीयू क्या है, रजिस्टर क्या है। अब हम देखते हैं एएलयू इन चीज़ों से मिलके बना होता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिक कह रहे हैं या लॉजिकल कह लें, ये हमारा मिलके बना होता है अरिथमेटिक यूनिट प्लस लॉजिकल यूनिट से मिलके बना होता है ये। तो ये हमारा केवल क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। और ये हमारा लॉजिकल ऑपरेशन अरिथमेटिक में आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और इसमें आ जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल्स टू, और भी सारी ऑपरेशंस लॉजिकल। फिर इसके बाद आता है हम लोग का रजिस्टर, जो कि क्या है, सीपीयू का पार्ट है। रजिस्टर क्या है हमारा, ये तो हम जानते हैं, ये क्या है, टेम्पोरेरी स्टोरेज है। और ये एक हाई स्पीड है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड स्टोरेज। और ये क्या करता है, डाटा स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है, और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। मतलब जैसे हम लोग का प्रोसेस थोड़ा लंबा है कि एक हम लोग 3-4 स्टेप का कोई प्रोसेस है, तो उसमें क्या करेगा, पहले स्टेप 1 परफॉर्म करेगा, उसके बाद से क्या करेगा, ये फिर जो इससे रिजल्ट मिलेगा इसको रजिस्टर में स्टोर कर देगा। फिर अगले स्टेप पे जाएगा, फिर उससे भी मिलेगा, वो भी रजिस्टर में स्टोर कर देगा। तो जब तक हम लोग का ये फाइनल प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक स्टोर करते रहेगा। जब फाइनल हो जाएगा तो फिर मेन मेमोरी के थ्रू वो क्या करेगा, एक अगर हम लोग परमानेंट स्टोरेज चाहिए तो वो सेकेंडरी डिवाइस में भेज देगा, नहीं तो क्या कर देगा, वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको एक और नाम से भी जानते हैं कि एक सीपीयू का वर्किंग मेमोरी है। मतलब सीपीयू का जो भी काम रहता है वो रजिस्टर से ही होता है। ये नहीं कि बार बार हम लोग का हार्ड ड्राइव में डाटा सेंड करे, टेम्पोररी डाटा, या फिर इंस्ट्रक्शन जो हमको आगे कैरी करना है उसको क्या करे, वो सेकेंडरी ड्राइव में भेज दे, फिर वहाँ से मेन मेमोरी में लाए। इससे क्या होगा, हम लोग को सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ये हम लोग का क्या है, सीपीयू की वर्किंग मेमोरी है। और इसमें से रजिस्टर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कई तरह के टाइप्स होते हैं, तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर। और ये थोड़ा एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो जैसे ये रजिस्टर जो है वो क्या चीज़ स्टोर करता है। देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। तो पहला होता है एक्यूमुलेटर, इसको हम लोग एसी से रिप्रेजेंट कर सी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या स्टोर होता है, इसमें रिजल्ट स्टोर होते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के। दूसरा हम लोग का हो जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम लोग आईआर से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये स्टोर करता है जो बहुत ज़्यादा रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे हमको वो एक प्रोसेस है जिसमें वो हम लोग को बार-बार किसी चीज़ को कॉल करना है, कोई डाटा है उसको बार-बार कॉल करना है, तो वो क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेगा। स्टोर्स रिसेंटली फेच्ड इंस्ट्रक्शन। तीसरा होता है हम लोग का प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर जिसको हम लोग पीसी कहते हैं। ये हम लोग का ये रजिस्टर जो है हम लोग का एड्रेस कंटेन करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। जैसे हम लोग का कोई इंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसका लोकेशन है 2006, और हम लोग अगला इंस्ट्रक्शन जो हमारा है वो हमारा स्टोर है 2140 लोकेशन पे ये हुई है। तो इसका क्या करेगा, ये एड्रेस कंटेन करेगा प्रोग्राम काउंटर इस वाले नेक्स्ट एड्रेस का। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है 2140, इसका एड्रेस स्टोर करेगा। कंटेंस एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड। तो दूसरा पेज ले लेते हैं, ये भर गया है। इसके बाद आता है हम लोग का चौथा, जो कि है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसको हम लोग MAR के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये स्टोर करता है नेक्स्ट लोकेशन मेमोरी का, जो कि हमें एक्सेस करना है। कोई डाटा है हमारा तो उसका केवल एड्रेस स्टोर करेगा और कुछ नहीं स्टोर करेगा। ये एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन इन मेमोरी टू बी एक्सेस्ड। जो प्रोग्राम काउंटर था वो क्या करता था, वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करता था। ये कुछ भी स्टोर कर सकता है, डाटा हो सकता है, इंस्ट्रक्शन, कुछ भी। तो ये जहाँ जो भी होगा वो केवल इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा, और ये कोई भी हमारा लोकेशन है उसको स्टोर करेगा। टू बी एक्सेस्ड। पांचवा आता है हम लोगों का मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको हम लोग MBR के नाम से जानते हैं। और ये क्या करता है, जो टेम्पोररी डाटा है स्टोर्स टेम्पोररी डाटा। ये केवल टेम्पोररी डाटा है जिसका यूज़ वगैरह बहुत कम है, रेयर है, उसको क्या करेगा, स्टोर होगा। और लास्ट हमारा जो आता है वो है डाटा रजिस्टर। 6 हो गया हम लोग का, इसको हम लोग DR से कहते हैं। ये हमारा क्या करेगा, ऑपरेंड स्टोर करेगा, ऑपरेंड्स और एनी अदर डेटा। और इसमें रजिस्टर में क्या क्या हो गया, ठीक। और देख लेते हैं साइज ऑफ रजिस्टर। साइज देख लेते हैं, साइज ऑफ रजिस्टर। तो ये 8, 16, 32 और 64 बिट के होते हैं। इसको हम लोग साइज ऑफ रजिस्टर के कॉल्ड एज वर्ड साइज, इसको हम लोग वर्ड साइज कहते हैं। और वर्ड साइज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, स्पीड ऑफ डाटा
प्रोसेसिंग मतलब अगर स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग हाई होगा तो वर्ड साइज क्या होगा, कम होगा हम लोगों का। इसके बाद से हमारा आता है सीपीयू का एक कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट से हम लोग जान ही रहे हैं कि ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेट्स करेगा, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है हम लोग को प्रोसेसिंग ऑफ डाटा की, कैसे किसको पहले जाना है। इसमें तरह तरह की शेड्यूलिंग यूज होती है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे जब डीप में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कितने टाइप्स की शेड्यूलिंग होती है, फर्स्ट जॉब, शॉर्टेज जॉब, फर्स्ट, ऐसे करके बहुत सारी शेड्यूलिंग्स होती हैं। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है प्रोसेसिंग को, ऑर्गेनाइजेस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। हो सकता है ये प्रोसेस का कोऑर्डिनेट करे या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेस, प्रोसेस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये सीपीयू के इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है और ये हम लोग को बताता है कब कहाँ से कैसे डाटा हम लोग को फेच करना है, मतलब लेना है। ये हो गया हम लोगों का सीपीयू। अब देख लेते हैं मेमोरी। मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या चीज़ होता है, मेमोरी यूनिट जो भी डाटा स्टोर करता है, वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो या किसी भी टाइप का डाटा हो, इंस्ट्रक्शन डाटा हो या न्यूमेरिकल डाटा हो या फिर कोई प्रोग्राम हो स्टोर कर रहा है, वो सारे के सारे कहाँ स्टोर होंगे, हमारे मेमोरी यूनिट में। तो ये दो चीज़ें से मिलके बना होता है मेनली। मेनली इसमें होते हैं क्या, कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ये हमारा मेन मेमोरी है जहाँ पे हमारा सिस्टम वर्क करता है। एंड एडिशनल में हम लोग लगा देते हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी हम लोग का जो है ये डाटा स्टोर करता है या इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, मेन मेमोरी। और इसमें आते हैं रैम एंड रोम, ये हमारे आ जाते हैं रैम एंड रोम। और जो भी हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज लगाते हैं वो किस में आते हैं, हमारे एक्सटर्नल एंड परमानेंट स्टोरेज, ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएंगे। कैसे मेमोरी, ये क्या चीज़ होता है, तो कैसे मेमोरी हम लोग जानते हैं कि इसका पहले देख लेते हैं लोकेशन कहाँ होता है। ये हमारा सीपीयू हो गया और ये हमारा, यहाँ पे हम लोग का क्या रहता है, कैशे मेमोरी लगा रहता है, मतलब सीपीयू और रैम के बीच में हम लोग का क्या रहता है, कैशे मेमोरी रहता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव। और ये जैसे हम लोग बार बार जो, अगर कोई चीज़ है ऐसी जिसको हमको बार बार ज़रूरत पड़ रही है सीपीयू में प्रोसेसिंग के दौरान, तो वो वहाँ पर हम लोग कहाँ, ये कंप्यूटर क्या करता है, वो टेम्पोररी स्टोरेज की तरह यूज़ करता है कैशे मेमोरी को, और बार बार यूज़ होने वाली डाटा को क्या करता है, वहाँ पे स्टोर कर देता है जब तक कि हम लोग का वो जो प्रोसेस है वो ख़त्म ना हो जाए। और ये हो सकता है कि जो सीपीयू हम लोग का रहता है माइक्रो प्रोसेसर, उसी में भी इनबिल्ट हो, या फिर एक अलग से क्या होता है सेपरेट चिप लगा के हम लोग
रैम और रोम की रैम और सीपीयू के बीच में कैसे मेमोरी लगा देते हैं। तो मे बी built-in प्रोसेसर, और क्या हो सकता है, और मे बी सेपरेट सेपरेट चिप, हो सकता है सेपरेट चिप लगा हो। अगर सेपरेट चिप लगा होगा तो क्या होगा, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर हो गया, प्रोसेसर, और ये रैम हो गया। इसके बीच में हम लोग क्या करें, यहाँ पे लगा देंगे कैसे, इस सेपरेट, कैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, सेपरेट चिप। तो इसका होता है L1 चिप हो गया, क्योंकि 256 KB का होता है इसका स्टोरेज। L2 हो गया, इसका 6 MB का होता है स्टोरेज। और L3 हो गया, इसका 12 MB का स्टोरेज होता है। तो ये दोनों ज़्यादातर हमारे क्या होता है, बफरिंग होते हैं हमेशा। जब भी हमको मिलेगा तो ये प्रोसेसर जो है उसके अंदर बफरिंग होगा, उसी के अंदर लगे होंगे, हमको सेपरेट सिम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो L3 चिप होता है हमारा कैसे मेमोरी, उसको हमें एक सेपरेट चिप के थ्रू सीपीयू और रैम के बीच में कनेक्ट करना पड़ता है। तो बस सीपीयू कैसे सिग्नल हो गया, आप देखते हैं आगे हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी की हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। और ये किससे बना होता है, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल, या फिर क्या दें, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है ये, सेमीकंडक्टर मेमोरी। और ये प्राइमरी मेमोरी हमने देखा है कि ये दो तरह के होते हैं, रैम और रोम। तो रैम हमारा क्या करता है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। अब पहले समझ लेते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल ऐसी मेमोरी जिसमें जब हमारा कंप्यूटर का पावर ऑफ हो, उसका डाटा इरेज हो जाता है, वो क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। डाटा इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ये हमारा वोलेटाइल मेमोरी हो गया। नॉन वोलेटाइल होता है डाटा डज नॉट इरेज्ड व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। मतलब नॉन वोलेटाइल में हमारा डाटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी क्या होगा, सेफ रहेगा, वैसे ही रिटेन रहेगा। तो ये हमारा रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है। जब भी हम लोग अपना सिस्टम बंद करेंगे तो क्या होगा, उसका डाटा जो रैम का है वो इरेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। रैम रोम हो गया नॉन वोलेटाइल। और ये हमारा क्या करता है, एज ए टेम्पोररी स्टोरेज काम करता है हम लोगों का, डाटा और इंस्ट्रक्शन के लिए। और ये टेम्पोररी स्टोरेज काम करता है। और ये हमारा क्या होता है, परमानेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, फास्ट, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी रहती है, मैन्युफैक्चरिंग का हाई कॉस्ट, लिमिटेड स्टोरेज ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट।
और जो हमारा रोम होता है ये परमानेंट नेचर होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, और ये हमेशा क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर बनाता है इसको वही प्रोग्राम कर पाता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जब मन करे रोम को प्रोग्राम कर दें, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रोग्राम बाय मैन्युफैक्चरर। और ये हमारा जैसे रोम में हम लोग जानते हैं ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होते हैं, जैसे बायोस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का बूटिंग हो गया, वो सब क्या स्टोर होते हैं रोम में। और उसको हम लोग कभी भी हम लोग नहीं रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसको केवल क्या होता है, वो नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, तो हम लोग केवल रीड कर सकते हैं, उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, मतलब हम लोग ओवर राइट नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, यूज फॉर स्टोरिंग स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो प्राइमरी मेमोरी में तो कुछ रहा नहीं, फिर देखते हैं हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हम लोग देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट स्टोरेज कहते हैं। और ये हमारा क्या करता है, डाटा स्टोर या फिर बैकअप करने के लिए हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं। और ये रैम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, मतलब जैसे हम लोग का रैम का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जितने भी कंप्यूटर वगैरह होते हैं उसमें लिमिटेड ही कैपेसिटी का रैम लगाया जाता है। जैसे हो गया कि हम लोग आजकल देख रहे हैं 10 GB 12 GB का ही रैम फ़ोन में सिस्टम में 5 GB का रैम लग पा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं लग पा रहा है। वहीं पे अगर हम लोग सेकेंडरी मेमोरी देखें या फिर हम लोग अपनी परमानेंट स्टोरेज वाली जो हार्ड ड्राइव वगैरह होती हैं वो उसके मुकाबले में सस्ती आती हैं। और मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब 1 TB 2 TB ऐसे हम लोग जितना मन करता है उतना लगा लेते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और लेकिन इसका क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का स्पीड स्लो होता है उसके रैम के मुकाबले में। और जब डाटा हम लोग को एक्सेस करना रहता है, मान लीजिए हमको रैम से डाटा एक्सेस करना है, सीपीयू को देना है, तो वो क्या करेगा, सीपीयू को बहुत ज़्यादा डाटा प्रोवाइड कर देगा, एक्सेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम लगेगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में हम लोगों का क्या होगा, जो डाटा एक्सेसिंग टाइम है वो लॉन्गर एक्सेसिंग टाइम चीप होता है। ये हम लिख लेते हैं, चीप परमानेंट चीप एंड हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और इसका एग्जांपल हम लोग देख लें, एग्जांपल तो मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम लोग सीडी कहते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग का मेमोरी का ख़त्म होता है। थोड़ा देख लेते हैं इसमें, जैसे memory कैसे कैसे दूसरे के सीपीयू से वो कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे हमारा ये हो गया पहले सीपीयू, इसके बाद लगा, अगर लगेगा तो कैसे मेमोरी लगेगा, इसके बाद लगेगा तो रैम लगा सकते हैं, हम लोग लगा सकते क्या लगाएंगे ही। और इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग को अगर और कुछ जोड़ना है मेमोरी के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ड डिस्क अपना जो कि है सेकेंडरी मेमोरी वो जोड़ देंगे हार्ड डिस्क। तो ऐसे हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का मेमोरी का इंस्ट्रक्शन, ये तीनों के तीनों क्या है, ये मेमोरी है। और ये हमारा क्या सीपीयू है। तो इससे कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इन लोगों का, तो पहले सबसे पहले कैसे आ रहा है, फिर उसके बाद से रैम आ रहा है, फिर उसके बाद से हार्ड डिस्क ड्राइव आ रही हैं, या फिर सेकेंडरी डिवाइसेस जो मेमोरी स्टोरेज वाली होती हैं वो आ रही हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग का मेमोरी खत्म हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, जो कि
सीपीयू के रिलेटेड हैं, कभी काल कुछ आ गया क्वेश्चन तो उसके लिए है। इंस्ट्रक्शन साइकिल 2 मिनट। थोड़ा पेज हम ऐड कर लें वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पेज ऐड हो गया, बस यही था, पेज कम पड़ जाएगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फिर से लेक्चर। इंस्ट्रक्शन साइकिल पे थे हम लोग। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? पहले नाम है साइकिल, तो एक इंस्ट्रक्शन का साइकिल होगा, जो कि क्या है, एक सीपीयू कैसे सीरीज को, एक इंस्ट्रक्शन को सीरीज बाय सीरीज या पहले स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कराता है, उसी को जो साइकिल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। सीरीज और स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीरीज और स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन तो हम लोग क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। इसमें पहला आ जाता है फेचिंग। इसमें क्या आ जाता है? फेचिंग, अगर हमको कोई प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है तो हमको क्या करेंगे? उसको हम लोग एक मेमोरी से हम लोग फेच करेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? डिकोडिंग करेंगे उसकी। उसके बाद से क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूटिंग फिर क्या करेंगे हम लोग? अगर वहाँ से कुछ आउटपुट आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको फिर से स्टोर मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देंगे। उसके बाद से ये कंप्लीट हो गया, फिर क्या होगा? हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेम प्रोसेस चलता रहेगा, विच नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो बस यही है इतना। और इसमें इसकी जो जितना बार 1 सेकंड में, अगर मान लें ये 10 बार इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है, उसकी स्पीड हम लोग क्या कह देंगे? एज ए 10 यूनिट पर सेकंड कह देंगे, 10 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो सीपीयू की ऐसी स्पीड हम लोग देखते हैं, जो कि क्या होता है, एक होता है मिट्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और एक होता है बिट्स, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ये मिलियन हो गया और ये बिलियन हो गया, जो कि हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद से आता है हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर। तो ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें दो कीवर्ड्स आते हैं, रिस्क और सिस। इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है ये माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक बेसिस है इंस्ट्रक्शन सेट का। और क्या करता है? सॉरी सॉरी, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक आर्किटेक्चर है जो कि क्या करता है? प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन को डिटरमाइन करता है। यही उसका काम है कि प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन को वो रिमाइंड करते रहे और इसको क्या करे? एग्जीक्यूट कराते रहे। तो इसका क्लासिफिकेशन केवल हम लोग को जानना है, और कुछ इतना ध्यान नहीं रखना है। इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। पहला हो गया RS, इसका फुल फॉर्म केवल रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इसका हो गया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो रिस्क क्या होता है? रिस्क आर्किटेक्चर जो है, इसका कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, लेस प्रोडक्शन कॉस्ट देन सिस। और ये क्या करता है? जो स्पीड होती है वो भी रिस्क की ज़्यादा होती है सिस से। क्लॉक स्पीड इन लोगों की ज़्यादा रहती है, तो रिस्क जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू सिस।
ठीक, बस इसमें इतना ही हम लोग को जानना है। फिर उसके बाद से आ जाता है हम लोगों का एक जैसे कंप्यूटर का अगर परफॉर्मेंस है तो उसको हम लोग कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, मतलब कैसे जानेंगे? नहीं, इससे पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं जो कनेक्शन, जो इंटरकनेक्टिंग जो यूनिट्स हैं एक कंप्यूटर की, वो क्या-क्या है, मतलब कैसे एक कंप्यूटर एक दूसरे से जो हार्डवेयर होते हैं उससे कनेक्टेड रहता है। तो इंटरकनेक्टिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, तो एक जो हार्डवेयर जो होती हैं कंप्यूटर की वो एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं एक बस के थ्रू। तो जो बस, पहले जान लेते हैं बस क्या होता है। बस ये वो वाली बस नहीं है कि रोडवेज वाली, आज यहाँ से हम लोग को कहीं जाना है तो वो उसमें बैठ के निकल लिए। इस वही काम ये भी करती हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ आदमियों को लेके बस जाता है एक जगह से दूसरी जगह, और जो ये कंप्यूटर वाली जो बस होती है वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन को लेके जाती है एक जगह से दूसरे जगह। मतलब अगर कोई हमारा कुछ डाटा है या इंस्ट्रक्शन है, वो हमारा मेन मेमोरी में है, अगर हम उसको फिर एग्जीक्यूशन कराना है तो उसको हम लेके जाएंगे इस प्रोसेसिंग सीपीयू में, वहाँ एग्जीक्यूशन होगा, जो आउटपुट होगा। अगर हमको फिर स्टोर करना है तो उससे हम क्या करेंगे, एक फिर सेकेंडरी मेमोरी में भेजेंगे। वैसे ही हम लोगों का हो गया, जो अगर हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं वो भी जो हम लोग तो वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं कीबोर्ड को सिस्टम में, लेकिन वहाँ से जो हम लोग डाटा टाइप करते हैं तो वो भी क्या होती है, वहाँ से भी बस स्टार्ट हो जाता है, वो भी वहीं से डाटा ट्रांसपोर्टेशन इधर उधर जाना, मतलब हम लोग यहाँ के टाइप कर रहे हैं तो के कैसे जाएगा, वो कैसे जाएगा, बस के थ्रू जाएगा। बस क्या होगा, सेट ऑफ वायर और इंटरकनेक्शन, जो कि जितने भी वायर होते हैं उन लोगों का उनका डाटा क्या होता है, एक बिट होता है। कि अगर एक जैसे कहते नहीं है 6 बिट 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें एक साथ एक वायर में 32, मतलब एक बस में 32 वायर्स हैं, एक साथ में वो क्या करेगा, 32 बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, वो कैरी कर लेगा। वो 32 बिट का हमारा सिस्टम हो गया। तो ऐसे ही बस क्या है, एक सेट ऑफ वायर है, सेट ऑफ वायर्स यूज्ड फॉर इंटर कनेक्शन। और एक वायर क्या करता है, सिंगल सिंगल वायर कैरीज 1 बिट ऑफ डाटा। एक बिट ऑफ डाटा क्या करेगा, वो कैरी करेगा। बस को मेनली हम लोग एक एक्सटर्नल, मतलब बाहर से, बाहर की जो डिवाइसेस हैं उससे अगर डाटा ले जा रहा है तो वो एक्सटर्नल बस कहलाएगा। अगर अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ से डेटा ले रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एक इंटरनल बस कहलाएगा। तो बस का क्लासिफिकेशन दो तरह से हो जाता है, इंटरनल बस, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। अब समय थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा फास्ट चलेंगे, देख लेते हैं कितना। एक्सटर्नल बस, तो जो इंटरनल बस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो हम लोगों का अगर कुछ से डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन लेके जाना है तो वो क्या करेंगे, वहाँ से जो आपस में जितने भी कंपोनेंट है आपस में डाटा जब शेयर करेंगे तो वो किस में आएंगे, इंटरनल बस में आएंगे। तो ये क्या होता है, केवल मदरबोर्ड इंटरनल इनसाइड द कंपोनेंट मदरबोर्ड, ऑन द मदरबोर्ड, मतलब मदरबोर्ड के अंदर जो भी एक जो कंपोनेंट है एक दूसरे से डाटा शेयर कर रही हैं, उसके उसको कहते हैं इंटरनल बस।
इनसाइड मदरबोर्ड। और एक्सटर्नल एक्सटर्नल बस जो होती है वो क्या करती है, एक्सटर्नल डिवाइसेस से अगर डाटा हमको लेके जाना है तो वहाँ से हम लोग जब डाटा लेके जाते हैं तो वो किस में आती हैं, किस कैटेगरी में, एक्सटर्नल बस में। तो डाटा कनेक्ट लिख देते हैं, कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस, या इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस प्रिंटर वगैरह सारी कुछ आ जाती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट ड्राइव कनेक्शन जो भी है सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और ये दोनों हमारे तीन तरह से क्लासिफाइड होते हैं, दोनों तीन तरह से हम कैटेगरी में क्या क्लासिफाइड है। पहला हो गया कंट्रोल बस, फिर हो गया एड्रेस बस, फिर डाटा बस। दोनों क्या है, तीन तरह क्लासिफाइड है। अब इंटरनल इंटरनल जो बस है उसको हम लोग सिस्टम बस के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल बस को एक्सपेंशन बस के नाम से। ये नोट कर लेंगे आप लोग। जो सिस्टम बस है वो क्या करता है, मेमोरी और जो मेन मेमोरी है और जो सीपीयू है उसके बीच में जितनी भी जो डाटा होगा या फिर एड्रेस का होगा या फिर इंस्ट्रक्शन जो है क्या करना है, रीड राइट करना है, वो सारे के सारे केवल काम होगा सीपीयू और मेमोरी के बीच में। वहाँ क्या काम करेगा, इंटरनल बस या सिस्टम बस। और जब बाहर की एक्सटर्नल जैसे कोई हो गया, कीबोर्ड से डाटा लेना है, हार्ड डिस्क से डाटा लेना है, या फिर प्रिंटर पे डाटा भेजना है, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल बस काम करेगा वहाँ पे, और जो कि क्या एक्सपेंशन बस है। जो डाटा बस है हमारा क्या करता है, डाटा का ट्रांसफर करता है, डाटा ट्रांसफर। और जो एड्रेस बस है वो क्या करता है, एड्रेस का इधर उधर क्या करता है, ट्रांसफर। अगर वो इंटरनल बस है तो वो मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करेगा। दैट इज एड्रेस। और जो कंट्रोल बस है हमारा वो क्या करता है कि कमांड देता है, या फिर कौन सा डाटा लेना है, रीड करना है, मतलब राइट करना है, और भी जो सारी चीजें होती हैं वो किस में आती है, कंट्रोल बस में आती है। मतलब कंट्रोल कैसे करना है किसी एक इंस्ट्रक्शन को या फिर प्रोसेस को। तो कंट्रोल्स इंस्ट्रक्शन और डाटा, ये तीन से। अगर वो एक्सटर्नल में, अब जैसे कंट्रोल बस हमारा लगा है एक्सटर्नल में, तो वो जो बाहर को अब जैसे प्रिंटर पे हमको डाटा कैसे भेजना है, कब भेजना है, मतलब चार पांच हमने प्रिंटिंग क्यू लगा दी है तो कौन सा पहले प्रिंट करना है, कौन सा अबॉर्ट करना है, अगर हम लोग फिर डाटा दे रहे हैं तो वो क्या आएगा, एक्सटर्नल में आ जाएगा। और वही कंट्रोल हमारा अगर मेमोरी और सीपीयू के बीच में है, मतलब मेन मेमोरी में कोई डाटा है, वहां से हमको सीपीयू में भेजना है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनल कंट्रोल बस में, इंटरनल बस में कंट्रोल बस काम करेगा वहाँ पे। तो केवल याद रखेंगे ये, जब इंटरनल जो भी सारी चीज़ें हैं जब काम हो रही हैं कंट्रोल बस पे, एड्रेस बस पे, डाटा बस पे, वो इंटरनल बस में आएंगे। अगर वो काम बाहर से हो रहा है कंट्रोल का, एड्रेस का, डाटा सा, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल बस में। इतना चीज़ याद है, इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे एक बार। जैसे ये सीपीयू हो गया, यहाँ पे जो मेमोरी हो गया, मेन मेमोरी, और ये हमारा सीपीयू से कनेक्ट है हमारे एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो भी कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया। यहाँ पे जो वायर्स होंगे वो क्या होंगे, सिस्टम बस या इंटरनल बस, सिस्टम बस या इंटरनल बस। यहाँ पे जो वायर होंगे वो क्या होंगे, एक्सटर्नल बस या एक्सपेंशन बस। बस इतना ही। अब हम लोग देख लेते हैं कंप्यूटर का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर, तो पहले तो वो रजिस्टर पे डिपेंड करेगा। अगर रजिस्टर ज़्यादा है तो परफॉर्मेंस भी बहुत तेज होगा। फिर रैम साइज पे डिपेंड करेगा, स्पीड, रैम साइज, ये भी हमारा क्या करेगा, स्पीड पे। और परफॉर्मेंस
तीसरा हमारा हो जाएगा क्लॉक, सिस्टम क्लॉक। ये सिस्टम क्लॉक होता है हम लोग का, जैसे कि एक से, एक सेकंड में या फिर क्या ना, एक यूनिट टाइम में कितना मतलब बिट ऑफ डाटा प्रोसेस कर रहा है, तो उसको हम लोग सिस्टम क्लॉक कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है हम लोग मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज इसी से जानते हैं। और फिर ये हमारा होता है बस। अगर बस बस में अगर ज़्यादा वायर्स हैं, अगर जहीं वहीं 32 बिट का जो कंप्यूटर है वो स्लो डाटा प्रोसेस करेगा एज कम्पेयर टू 64 बिट सिस्टम। बस का ये डिफरेंस होता है। और फिर आता है फिर हमारा कैशे मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी और रैम, ये दो चीज़ बहुत मेनली डिपेंड करती हैं। मतलब कैशे मेमोरी ज़्यादा होगा तो जो सिस्टम क्या करेगा, जो टेम्पोररी फ्रीक्वेंट डाटा जो यूज़ हो रही है उसको ज़्यादा स्टोर कर पाएगा, तो उससे हम लोग का सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये कैशे मेमोरी एक्सपेंसिव होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज कम होता है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देख लिया परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। फिर अब देख देते हैं मदरबोर्ड क्या होता है, जो कि हम लोगों को पीछे अभी पढ़ा है। इंटरनल बस कहाँ काम करती है, केवल मदरबोर्ड पे जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसके अंदर जो भी डाटा ट्रांसफ़र होंगे वो कि क्या होंगे, वो इंटरनल बस के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। मदरबोर्ड देख लेते हैं क्या होता है। तो मदरबोर्ड क्या है, एक पीसीबी है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उस पे सर्किट प्रिंट होता है हम लोगों का, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो कि क्या इस पे सर्किट प्रिंट होगा, उस पे कई सारे चिप्स लगे होंगे, कनेक्टर्स लगे होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है उस पे क्या होंगे, माउंट होंगे या फिर कनेक्ट होंगे उस पे। इस पे ज़्यादातर दो चीज़ मेनली कनेक्ट रहती हैं, बायोस और सीमॉस। इस पे बायोस एंड सीमॉस। ये इसका हमारा फुल फॉर्म हो गया, बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होते हैं। तो बायोस हम लोग का क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करे, एक इंटरफेस होता है प्रोग्राम और मदरबोर्ड और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, जो कि क्या करता है, बूटिंग वगैरह में हेल्प करता है। एक कीवर्ड याद कर लेंगे, पोस्ट, ये पी ओ एस टी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मतलब ये जब सिस्टम ऑन होता है उससे पहले क्या करता है, जितने भी सारे भी एक्सपेंशन स्लॉट हो गए हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गए हैं, रैम से, ये सारी चीज़ें चेक करता है। पावर ऑन जैसे होगा सेल्फ टेस्ट, खुद को टेस्ट करेगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट। ये जब अगर सारी चीज़ें सही रहेंगी तभी सिस्टम आगे होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और वो फिर शट डाउन हो जाएगा सिस्टम। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये क्या करता है, बायोस बूट स्टेप लोडर को इन्वोक करता है, जो कि क्या करता है, मेन मेमोरी से रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम को उठा के लाता है मेन मेमोरी में। इन्वोक्स बूट स्ट्रैप, इन्वोक्स बूट स्ट्रैप लोडर। और सीमॉस हमारा क्या है, एक चिप है जो कि क्या करता है, हम लोग का एसेंशियल स्टोर सिस्टम कुछ रिटेन कर लेता है, रिटेन्स सम एसेंशियल सिस्टम इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या आ जाता है, हम लोग का टाइम डेट आ जाता है, कुछ एसेंशियल सिस्टम सेटिंग्स आ जाती हैं। इसमें एक बैटरी के थ्रू ये बैटरी लगी रहती है जो कि काम करती रहती है, जिसमें अगर अगर हम सिस्टम बंद भी कर देते हैं फिर भी क्या होता है, इसमें सीमॉस में हम लोग का करंट
जाते रहता है, तो जिसकी वजह से हम लोग का इसमें जो डाटा रहता है हमेशा रिटेन रहता है, कभी भी इरेज नहीं होता है। मतलब जैसे हम लोग कभी भी सिस्टम बंद करके चालू करेंगे, हम लोग का डेट और टाइम और कुछ एसेंशियल सिस्टम सेटिंग क्या होती है, कभी इरेज नहीं होती हैं। वो किसकी वजह से होता है? वो सीमॉस की वजह से होता है। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बायोस और सीमॉस का। और पोस्ट जो है वो काम क्या करता है? तो क्या पोस्ट क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जो कि क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें सारी फंक्शनिंग और डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, वो चेक कर रहा है प्रेजेंट हैं कि नहीं। अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो वहीं पे क्या होगा, सिस्टम की बूटिंग रुक जाएगी और फिर सिस्टम क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा। बीप की साउंड भी आएगी, अलग अलग तरह का बीप, लॉन्ग बीप, शॉर्ट बीप, 3 टाइम बीप, अलग अलग ऐसे आता है सभी चीज़ों के लिए। फिर ये हो गया। और कुछ आप देख लेते हैं पोर्ट्स और एक्सपेंशन स्लॉट्स के बारे में। तो उसमें कुछ पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स एंड इंटरफेस देख लेते हैं इसमें क्या क्या आते हैं। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जो सीरियल पोर्ट होती हैं वो सीरियल वो क्या करेंगी, सीरियल पोर्ट हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कनेक्ट करेंगी। और जो पैरेलल पोर्ट्स होती हैं वो हमारे पुराने प्रिंटर को, पैरेलल पोर्ट जो यूएसबी है वो न्यूअर पेरिफेरल को, सीरियल वाला जो है ना वो ओल्ड पेरिफेरल, यहाँ ओल्ड आ जाएगा, ओल्ड पेरिफेरल, ये ओल्ड प्रिंटर। और ये हो गया यूएसबी पोर्ट, इसमें क्या करेगा, न्यू पेरिफेरल्स। फिर RJ45, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्टर, RJ45 ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ये क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है, कंप्यूटर कनेक्ट्स कंप्यूटर नेटवर्क। बीजे केबल हमारा हो गया, मॉनिटर को कनेक्ट करता है। ऑडियो प्लग्स हो गए जो साउंड और माइक्रोफोन्स को कनेक्ट करते हैं। फिर PS2 हो गया, ये क्या करता है, हमारा कीबोर्ड को कनेक्ट करता है। और एक SI पोर्ट हो गया, एक क्या करता है, हार्ड डिस्क और नेटवर्क कनेक्टर्स को कनेक्ट करता है। और एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं कुछ, जिसमें ISA आता है, जो कि क्या कर देगा, मोडेम और इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करेगा। PCI जो कनेक्ट करेगा वो ऑडियो डिवाइस और वीडियो ग्राफिक्स वगैरह को कनेक्ट करेगा। जो AGP होता है वो क्या करेगा, एक ग्राफिक्स कार्ड के लिए फास्टर पोर्ट हो, ऐसे हम कह सकते हैं। जो PCI होता है, PCI एक्सप्रेस स्लॉट, PCI, यदि ये PCI हो गया जो कि क्या करेगा, हम लोगों का ऑडियो और वीडियो ग्राफिक्स को कनेक्ट करेगा। ये PCI एक्सप्रेस स्लॉट है, ये उससे अलग है, जो कि क्या करेगा, एक फास्टर आर्किटेक्चर है PCI और AGP से। मतलब काम वही करेगा लेकिन क्या है, फास्टर है। और पीसी कार्ड जो होता है वो क्या करता है, लैपटॉप्स या फिर वाईफाई कार्ड या फिर नेटवर्क कार्ड को हम लोग कनेक्ट करते हैं। और एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, केवल लास्ट जो है हम लोगों का मेमोरी। इसमें दो टाइप की केवल फुल फॉर्म याद कर लेंगे, दो तरह की मेमोरी चिप्स होती हैं, जो मतलब कह सकते हैं जो भी मदरबोर्ड पे यूज़ होती हैं। जिन चिप्स से मिल के एक बड़ा सा, जैसे हमको रैम बनाना है तो उस पर छोटी छोटी चिप्स लगी होती हैं, वो दो तरह में क्लासिफाइड होती हैं। पहला हो गया SIMM और दूसरा हो गया DIMM। इसका फुल फॉर्म नोट कर लेंगे, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। और इसका हो गया डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और उसका डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक, तो ये अब हमारा कुछ रह नहीं गया, हार्डवेयर में सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। बस इतना हो गया हम लोगों का। और एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, फेचिंग में थोड़ा सा होता है, जो क्या करता है, एक ये फेचिंग डाटा लेगा, वो क्या करेगा, आईआर में, मतलब जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वहाँ स्टोर कर देगा, प्लेस कर देगा। फिर उसके बाद से क्या होगा,
जो प्रोग्राम काउंटर है जो कि बताता है कि कितने प्रोसेस हमारे हो चुके हैं, उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। बस ये वैसे जाने की ये उतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों का कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, बस यही है कंप्यूटर हार्डवेयर में। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, द कोड दैट इज कंट्रोल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम डिजिटल डिवाइस इज नोन एज, इसका क्या हुआ, यूएसबी पोर्ट। वीजीए, वीजीए क्या करता है, इसका राइट आंसर होगा यूएसबी पोर्ट। और जो वीजीए है वो क्या करता है, तो मॉनिटर्स को कनेक्ट करता है। पैरेलल पोर्ट्स जो होते हैं वो ओल्ड प्रिंटर्स को कनेक्ट करते हैं। जो PS2 पोर्ट होता है वो कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करता है। अनदर नेम फॉर माइक्रो कंप्यूटर चिप इज माइक्रोचिप। इसका क्या हो जाएगा आंसर, माइक्रोचिप हो जाएगा। मदरबोर्ड एक पीसीबी होता है, सीपीयू एक प्रोसेसर कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। Which of the following transmits different command or control signal from one component to another component? कौन ट्रांसफर करता है, जहाँ कंट्रोल और कमांड की बात है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल बस करेंगे। डाटा बस क्या करता है, डाटा को शेयर करता है। एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेसेस को शेयर करता है। और दोनों तो कभी होंगे नहीं। Which of the following CPU register contains the address of next instruction to be executed? यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि कह रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि ना कि कह रहा है नेक्स्ट लोकेशन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन ये नहीं कह रहा है वो। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर, जो कि हम लोगों को अभी देखा है। यहाँ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की बात आएगी, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वहाँ क्या काम करेगा, प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, रजिस्टर रिजल्ट को स्टोर करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। और एमएआर क्या करता है, ये नेक्स्ट लोकेशन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन, ये नेक्स्ट लोकेशन स्टोर करता है। मेमोरी बफर क्या करता है, टेम्पररी डाटा को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू। हर्ट्ज होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था तो ये हमारा क्या, बाइट क्या है, डाटा का साइज है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइट। ये एक वैलिड यूनिट नहीं है जो कि सीपीयू के स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द प्रोग्राम एंड डाटा करेंटली एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेस। तो कह रहा है इसमें से कौन सा जो डाटा करेंटली प्रोसेस किया गया है या फिर एग्जीक्यूट किया गया उसके डाटा को स्टोर करता है, कौन सी मेमोरी। तो हमारी हो जाएगी प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तो परमानेंट डाटा स्टोर करती है, जब प्रोसेस होकर आउटपुट के लिए जाता है स्टोरेज के लिए, तब हमारा इसका ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्पीड एट विच एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड इज रिलेटेड डायरेक्टली टू कंप्यूटर्स बिल्ट इन। तो क्या होगा, ये क्लॉक स्पीड हो जाएगा। तो क्लॉक स्पीड किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन से। कितना एक सेकंड में कितना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है वही क्या हमारा हो जाएगा, क्लॉक स्पीड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैसे मेमोरी इज स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमली फास्ट स्टैटिक रैम एंड इज लोकेटेड क्लोज टू सीपीयू। सीपीयू के लिए क्लोज में लोकेटेड होगा। और ये क्या है, फास्ट स्टैटिक रैम है। कैसी मेमोरी, रोम, तो ये हमारा रीड ऑनली, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बार बार डाटा रिमूव या रिटेन या इरेज नहीं कर सकते। Which of the following, question number 11 है, which of the following feature of a computer determines the capacity of CPU to identify different memory location। मतलब हमको क्या करना है, different memory location हमारा क्या जाएगा, which of the following feature of a computer determine the capacity of a CPU to identify different memory location। जहाँ memory location की identification की बात है वहाँ पे हमारा हो जाएगा साइज। हाँ बस डाटा बस ये नहीं होगा, साइज ऑफ एड्रेस बस,
हाँ ये हो जाएगा, बैंडविड्थ नहीं होगा, वर्ड लेंथ नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, साइज ऑफ एड्रेस बस। क्वेश्चन नंबर 12 है, बस इन कंप्यूटर क्या करता है, ये इंडिकेट्स डाटा आइटम, गलत है ये भी। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग इज अ सेट ऑफ फिजिकल वाइज, हाँ ये हमारा क्या राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वेयर एसेसरीज आर अटैच टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड पोर्ट। पोर्ट हमारा क्या है, जहाँ पे हम सारे एसेसरीज पेरिफेरल डिवाइसेस वगैरह जो कनेक्ट करते हैं उसको पोर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सीमॉस का फुल फॉर्म बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, मैग्नेटिक टेप हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, असेंबलर ये हार्डवेयर नहीं है। सीआरटी ये कैथोड रे ट्यूब जो डिस्प्ले, आजकल तो एलईडी या फ्लूइड डिस्प्ले वगैरह आ गई हैं, पहले चलती थी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले। वहाँ पे कैथोड ट्यूब लगा होता था जिसमें हमारा क्या इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट होता था, हम लोग का क्या जो स्क्रीन है उसमें, तो हम लोग को दिखाई देता था। असेंबलर क्या है, एक कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग का एक ये प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोग क्या है असेंबल करते हैं सारे, ये कैसे क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 16, मतलब जो कीबोर्ड केबल, तो कहाँ हम लोग कीबोर्ड केबल प्लग करते हैं। यूएसबी पोर्ट है, पीसी हमारा क्या करता है, स्क्रीन करता है इथरनेट, तो इथरनेट डिवाइस जो हो गया, से पेंट्रो पोर्ट, तो पोर्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, पेंटियम का हो जाएगा, एक हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर का एग्जाम्पल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोस, बायोस का रोल इसमें से कौन डिस्क्राइब करता है, इट इज यूज्ड टू इन creation of dynamic and web series even a program which is executed from room when computer is started, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंटरनल स्टोरेज टू द सीपीयू, इंटरनल स्टोरेज सीपीयू को कौन प्रोवाइड करता है, तो रजिस्टर प्रोवाइड करता है इंटरनल स्टोरेज टू सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्सटर्नल मेमोरी है हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज स्टेबल, सही है। रजिस्टर आर हाई स्टोरेज एरिया लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू, तो यही हमारा क्या है, गलत, यही स्टेटमेंट गलत है। ये रजिस्टर क्या है, इनसाइड द सीपीयू के अंदर रहते हैं, समझे। और जो क्रोइंग इज अ फिक्स्ड मेमोरी मेमोरी, ये भी सही है। कैसी मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड रैम, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है रिगार्डिंग रजिस्टर। तो बस आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारी सारी वीडियोस आने वाली की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे टाइम टू टाइम। और अगर आपको और बेटर करना है तो साथ में जुड़े रहिए, अभी और सारे प्लेलिस्ट और सबको ढेर सारी वीडियोस आने वाली हैं तरह तरह की, अभी हम लोग कवर प्लानिंग में है कवर करने के लिए, जहाँ पे हम लोग कुछ एनसीईआरटी सीरीज ला रहे हैं, फिर हम लोग टेक्निकल करेंट रिलेटेड करेंट अफेयर लाएंगे, और फिर हम लोग करंट अफेयर की भी कुछ अब धीरे धीरे जैसे हम लोग का सेटल होते जाएगा, आप लोग का एफर्ट मिलते जाएगा, वैसे हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करते जाएंगे, जिसमें हम अच्छे से अच्छे कंटेंट और वीडियोज आपके पास पहुंचा सकें। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। और जितने भी आपके ग्रुप हैं या फिर फ्रेंड सर्किल है जो भी कंप्यूटर रिलेटेड एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीयू एमटीएस या फिर एनपीसीएल यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, हमारी वीडियोस शेयर करें, जिससे इंफॉर्मेशन उनके पास भी पहुंचे और वो तैयारी कर पाएँ वीडियोस के थ्रू। थैंक यू।